गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 8th की संस्कृत का दशम पाठ हो, कौन सा दशम मतलब 10 चैप्टर पढ़ेंगे। क्या है? स्वामी विवेकानंद। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। अपन तो हिंदी में पढ़ चुके हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना भी है सबने। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या किया है, तो ये सब अपन इस चैप्टर में रीड मतलब पढ़ने वाले। ओके, तो स्टार्ट करें बच्चों। स्वामी विवेकानन्दस्य जन्म 1863 तमे वर्षे कलकत्ता नगरे अभवत्। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 1863 में वर्ष में कलकत्ता नगर में हुआ था। तस्य पितु नाम विश्वनाथ दत्त, मातुश्च नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। उनके पिताजी का नाम क्या था? नाम था विश्वनाथ, और माता जी का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी था। ओके। बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम नरेंद्र दत्त आसीत्। बालकाल मतलब होता बचपन, तो बचपन का जो उनका नाम था, क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। ओके। बाल्यकाल देव सह अति मेधावी आसीत्, मतलब बचपन से ही वह क्या थे? अत्यधिक बुद्धिमान थे। बाल्यावस्थाया सह सीताया रामस्य शिवस्य व प्रतिमाया ध्यानं करोति स्म। तो क्या थे? बचपन से वह क्या थे? सीता की, राम की और शिव की मूर्ति का, जो जितने भी सीता जी, राम जी अपन जो भगवान मानते हैं, उनकी मूर्ति का क्या करते थे? वो ध्यान करते थे। ओके। अध्यात्मवादे तस्य महती रुचि आसीत्। अध्यात्मवाद में उनकी महान रुचि थी। ठीक है। उसके बाद यदा नरेंद्र एक विंशति वर्षीय आसीत् तदा तस्य पिता परलोक गच्छतः। जब नरेंद्र 21 वर्ष, नरेंद्र मतलब स्वामी विवेकानंद कितने साल के हो गए? 21 साल के हुए, तब उनके पिताजी कहाँ चले गए? परलोक, मतलब उनकी डेथ हो गई तो परलोक चले गए। युवावस्थाया सह ब्रह्म समाजम प्रति आकृष्टो अभवत्। तो वो क्या थे? युवावस्था में वे ब्रह्म जो समाज था, है ना, उनकी ओर आकृष्ट हो गए। जो ब्रह्म समाज थे उनके प्रति उनका बहुत क्या था? आकृष्ट, मतलब उन्हीं पे, उनको समाज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे और समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। तो एकदा सह ब्रह्म समाजस्य नेत्राम देवेंद्र नाथ टैगोरम अपृच्छत् किं भवान् ईश्वरम् अपश्यत् सम्प्रभात सन सह नरेंद्र ध्यानम कर्तुम पादिष्यत्। तो जब ये जो कौन सा समाज था? ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज में जब उनकी रुचि बढ़ने लगी, ठीक है, वो ब्रह्म समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, तो ये उसमें क्या करने लगे? एक बार उन्होंने क्या किया? ब्रह्म समाज के नेता जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, उनसे उन्होंने क्या पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने उनसे क्या पूछा? क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने क्या देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस जो ईश्वर अपश्यत, तो उन्होंने क्या बोला? क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने क्या बोला? सप्रभासन स नरेंद्र ध्यानम अकर्मपादर्शी। तो उन्होंने बोला कि जब वो क्वेश्चन करते क्या तुमने ईश्वर को देखा है, तो उनके ध्यान में कभी तुम क्या हुए? मग्न हुए हो? फिर रामकृष्ण परमहंसस्य विशेष रूपा नरेंद्रता द्रष्टुम दक्षिणेश्वरम मगर गक्षः सह रामकृष्ण परमहंस तथैव अपृच्छत् कि भवान् ईश्वरं साक्षात् करोति। रामकृष्ण हंसः उत्तरम् आम त्वमपि स्वनेत्राम ईश्वरं द्रष्टुम शक्नोषि। मतलब जब पूछते हैं क्या तुमने ईश्वर को देखा है, कौन पूछते हैं? अपने स्वामी विवेकानंद जी पूछते हैं। तो परम हंस जो रहते हैं वो हंस के क्या करते हैं? हाँ, मैंने क्या देखा है? ईश्वर को देखा है।
फिर जब बोलते मैंने ईश्वर को देखा है, तो ऐसा उत्तर नरेंद्र के ऊपर जो ऐसा आंसर देते हैं, तो जो नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी रहते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या होता प्रभाव पड़ता है। और जब नरेंद्र दूसरी बार रामकृष्ण के परमहंस को एतादृश उत्तरेण नरेंद्र स्योपरि महान प्रभाव सज्जा, तो उनसे क्या होता है, उनको बहुत प्रभाव पड़ता है। यदा नरेंद्र द्वितीय वारं रामकृष्ण परमहंसस्य समीप गच्छत तदा परमहंस स्पर्श मात्रेण तम समाधि स्तम करोति, तो उनको बहुत प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बार रामकृष्ण परमहंस के पास गए, तब परमहंस ने छूने मात्र से ही उनको समाधि में स्थित कर दिया। मतलब उनको क्या कर दिया, जब नरेंद्र दूसरी बार जब राम कृष्ण के पास जाते हैं, कौन जाते हैं, नरेंद्र कौन, स्वामी विवेकानंद, उनके पास जाते हैं, तो जो परमहंस जो रहते हैं उनको छू लेते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि समाधि स्थित कर लिया, कि मतलब वो पूरे उनके लीन भाव भक्ति में क्या हो गए, लीन हो गए। श्री कृष्ण परमहंसस्य देहांत गत्स्य न अंतरंतरम सह संन्यासमी गी कृतवान, तो क्या होता उनके छूने से परमहंस, मतलब जो रहते परमहंस, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, मतलब वो मरे हुए रहते हैं। जो उनकी समाधि रहती है ना, तो नरेंद्र उनको छूते हैं, तो उनको छूने से मतलब क्या होता है, उनको ऐसा एहसास होता है कि हाँ मैंने भगवान को देखा, मैं भगवान को मानता हूँ। जब परमहंस के शरीर त्याग देने के बाद जो परमहंस रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपना शरीर त्याग देते हैं, मतलब वो मर जाते हैं। तब है ना, उन्होंने सन्यास को स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया उन्होंने, सन्यास को स्वीकार कर लिया। क्षेत्रीय प्रदेशस्य महाराजस्य प्रार्थनया सह विवेकानंद इत्याभिधानम अधारयत, क्षेत्रीय प्रदेश के महाराजा की प्रार्थना से उन्होंने विवेकानंद इस नाम को धारण किया। मतलब जो क्षेत्रीय जो था शहर का नाम था, तो उस प्रदेश में महाराज की प्रार्थना, मतलब जो राजा था उन्होंने उनका नाम क्या दिया, स्वामी विवेकानंद दिया। क्या दिया, स्वामी विवेकानंद दिया। तो उन्होंने अपना नाम क्या कर लिया, ठीक है मैं इसी नाम को क्या कर लूँगा, धारण कर लूँगा। पश्चाद अनेनेव नामना चह संसारे प्रसिद्ध अभवत, जब उन्होंने अपना क्या नाम धारण कर लिया, बाद में इसी नाम से वो क्या हो गए, पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गए। सह सर्वत्र अभ्रमत भारतीय संस्कृते च प्रचारम करोतु, तो उन्होंने क्या किया, जब वो प्रसिद्ध हो गए तो वे सब जगह कहाँ घूमे और भारत संस्कृति का प्रचार किया। किसका, भारत संस्कृति, जो अपने भारत की संस्कृति उसका प्रचार किया। 1893 तमे वर्षे सः अमेरिका देशस्य शिकागो नाम नगरे धर्मसभा संबोधियुतम् अगच्छत्, जब वो अपने भारत की संस्कृति को क्या करने लगे, आगे बढ़ाने लगे, तो फिर क्या किया उन्होंने, 1893 कब 1893 में वे अमेरिका देश के कहाँ गए, शिकागो नाम नगर में धर्मशाला को संबोधित करने के लिए गए। कहाँ, अमेरिका, शिकागो सिटी में गए। किसको, अपनी संबोधन, मतलब धर्म को, अपने धर्म को का प्रचार करने के लिए वो उन्होंने क्या ली, सभा ली। ठीक है। यदा सह धर्म सभा संबोधयत भग्निभ्य भ्रातृच तदा तुमुल करतल ध्वनि मिनट द्वयं पर्यंतं भवतः तद, उन्होंने फिर क्या किया, जब सभा ली तो उस सभा को क्या किया, संबोधित करने के लिए गए। जब उन्होंने धर्म सभा को संबोधित किया और भाइयों और बहनों, है ना, तब भीषण तालियों की आवाज 2 मिनट के लिए, है ना, तदनंतरम सह संक्षिप्त भाषणं यक्षतः तत्र तस्य भाषणं अकार्ण्यः सर्वे श्रोतार तस्य प्रशंसियो तो अभवन। तब क्या किया उन्होंने, जैसे भाषण शुरू किया
तो भीषण मतलब बहुत सारी तालियों की आवाज़ आई। 2 मिनट तक सब क्या करने लगे, उनके प्रशंसक हो गए। 2 मिनट के लिए उन्होंने उनके सब क्या हो गए, प्रशंसक हो गए। और फिर उन्होंने क्या किया, उनका जो यश था सब जगह क्या हो गया, फैल गया। ठीक है, तस्य यश सर्वस्त्र प्रसार। तो उनका जो यश था, उनकी जो भाषण देने के जो उन्होंने संबोधित किया, उससे क्या हो गए, सब लोग खुश हो गए, सब प्रसन्न हो गए और तालियों से पूरा क्या हॉल गूंजने लगा, है ना। और सब क्या हो गए, उनके प्रशंसक हो गए। अनेके जना तस्य भक्तः। तो वो क्या हो गए, बहुत से उनके क्या हो गए, चाहने वाले हो गए। जैसे कहते हैं ना कि हमने इनको ये कर दिया वो कर दिया, थोड़े से जैसे किसी की फेवरेट होती, कोई फेवरेट मैडम होती है कि ये हमको बहुत अच्छा पढ़ाती, बहुत अच्छा वो करती, उसी प्रकार तो जो स्वामी विवेकानंद थे वो भी क्या हो गए सबके, है ना, बहुत अच्छे फेवरेट हो गए, जिसको अपन बोलते हैं कि प्रशंसक हो गए। तस्य उपदेशाना सारो अस्ति एषः। ठीक है, ये उनके उपदेश का सार यह है, जो उनका उपदेश था उनका सार क्या था, अब आगे पढ़ेंगे अपन। निर्भय भवः, निडर बनो, तेजस्वी भव, तेजस्व क्या बनो, श्रद्धावान भव, श्रद्धावान बनो, कर्मयोगी भव, कर्मयोगी बनो ना, दरिद्र देव भव, गरीबों की क्या करो, है ना, सेवा करो, गरीबों को, है ना, देवता बनाओ। राष्ट्रदेव भव, राष्ट्र को देवता मानने वाले बनो, जो अपना राष्ट्र है उसको क्या बनो, देवता मानने वाले बनो। दक्षिण भारतीय समुद्र से मध्य पर्वते तस्य मंदिरमस्ति। दक्षिण भारत में समुद्र के बीच में क्या था, पर्वत पर उनका मंदिर है। कहाँ, दक्षिण भारत। ठीक है, वहाँ समुद्र के बीच में उनका क्या है, पर्वत में उनका मंदिर बना हुआ है। अत्रे सह तपस्सो करोतः, यहाँ उन्होंने क्या किया था, तप किया था। ठीक है, कहाँ, मंदिर में। तो मंदिर मिदम न प्राचीनतम, यह मंदिर प्राचीन नहीं है, क्या है, पुराना नहीं है। तेन रामकृष्ण मिशन नामनी संस्था अपि प्रतिष्ठा अपि, वो पुराना नहीं है, उनके द्वारा रामकृष्ण मिशन नामक संस्था भी प्रतिस्थापित की गई है। ठीक है, 1902 तमे वर्षे जुलाई मासस्य चतुर्थ्यां तारिकायां सह योगेन स्वदेशः परित्यक्तवान्। 1902 में वर्ष में जुलाई मास की 4 तारीख में उन्होंने योग से अपने शरीर को त्याग दिया। मतलब उन्होंने क्या कर लिया था, योग, अपने ध्यान में मगन हो गए थे, हर चीज़ खाना पीना सब छोड़ दिया था और इस जगह पे उन्होंने क्या किया था, ध्यान किया था, जिससे उनका क्या हो गया, देहांत हो गया, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो ये चैप्टर अपना होता है यहाँ एंड। ठीक है, सभी को 11 चैप्टर तक अपनी दशा में 9 चैप्टर तक अपनी कॉपी कंप्लीट करना है, होमवर्क कॉपी कंप्लीट करना है, फिर कॉपी में नीट एंड क्लीन करना है। ओके, सभी को लर्निंग वर्क भी करना है साथ में। ओके बच्चों, तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज करेंगे अपन। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।